I have a mother who's on her deathbed. All I'm saying is that let me go during the ICU hours. And it's no big deal. It can be done. Yeah. You The know? world is not stopping. और टीवी में भी काफी सारी हमेशा ड्यूप्स लगाए जाते हैं. They absolutely refused it on my face. आपके लिए बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं, किताबी बातें हैं कि काम भगवान है, काम पूजा है, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि काम कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? काम और फैमिली में से अगर चुनना है, क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप कुछ ऐसी घटना हुई थी जब आपके घर के कोई मेंबर आईसीयू में थे, आपको जाने नहीं दिया गया था, तो उस समय का जो अंदर कड़वाहट होती है कि आज अगर ये काम मैं नहीं कर रही होती तो आज मैं अपने परिवार वाले के पास हो सकती थी. उस कड़वाहट से फिर आप कैसे बाहर निकले? कि मुझे काम की तरफ कड़वाहट नहीं थी, मुझे कड़वाहट इस बात की थी, मुझे जिस तरीके से अटकाया गया था. वेरिन कल को मैं होती अगर, स्पेशली वो ईपी जो हमारे शो के थे, उन्होंने ठान ही लिया था कि बस जाने ही नहीं देना है. और उन दिनों मैं बहुत नई थी, तो आई रिमेम्बर. क्या ये टारगेटिंग थी? आई एब्सोल्युटली फेल्ट टारगेटेड. Absolutely, I felt targeted, and to the point कि मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखवाए गए थे कि रिद्धिमा पंडित throws a tantrum. अरे काहे का tantrum? You know, I have a mother who's on her deathbed. All I'm saying is that let me go during the ICU hours, and it's no big deal. It can be done. The world is not stopping. और टीवी में भी काफी सारी हमेशा ड्यूप्स लगाए जाते हैं. They absolutely refused it on my face. And मुझे तब आई कड़वाहट for that particular human being. मुझे काम की तरफ नहीं है. अरे काम है, इसीलिए I could give the best care to my mother. You know, we treated her like a queen till her end of the time. काम है, तब जाके sanity है. जब काम नहीं रहता, तब मुझे पता है वो feeling. तो वो feeling मुझे कभी जिंदगी में नहीं चाहिए वापस. And by God's grace, it's that feeling's gone. So अगर आप कहोगे कि choose करो, तो मैं choose नहीं कर पाऊंगी, of course. क्या कहना है, काम, work is worship, and so are my parents. So what do I choose? इतना honestly और इतना unfiltered तरीके से हमसे शायद किसी आपको डर नहीं लगता है कि मैं क्या बोल रही हूँ? अब मुझे पता नहीं मैंने ऐसा कुछ बोल दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है आपसे. बट जो नॉर्मल भी चीजें हैं ना, लोग उससे भी बचते हैं. अरे पर मैं झूठ नहीं बोल सकती यार, कि क्या बोलूं मैं पिछले 1-2 साल में मेरी कोई चॉइस की चीज में एज एन एक्टर में दिखाई नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है. अब लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो. अरे भाई इतना आसान है? नहीं होता आसान. वही है, कुछ लोगों का दिमाग कर लेते हैं. नहीं है मेरा वो दिमाग, शायद बनेगा विद एक्सपीरियंस. ऐसा कुछ नहीं, बट या आई मीन इट इज टफ एंड नहीं, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ. इसीलिए जो आप बता रहे हो ना, जो रेलेवेंसी की आप बात कर रहे हो, जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कोई टीवी सीरियल आता था. मेरे को पता चला इसीलिए क्योंकि आपके जो क्लिप्स जो है, आपके जो फैंस है ना, वो वहां पे उनके नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये तो हमने देखा है. ये आपने कमाया इतने दिनों में. मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो. फैंस के प्यार के बिना तो मैं क्या ही बोलूं. देयर इज नथिंग दैट एन एक्टर वांट्स. कितने लोग मुझे ना दूर से देखते हैं, वो डरते हैं मुझसे आकर बात करने को. अगर मैं समझ जाती हूँ कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं या एक फोटो चाहते हैं, तो मैं उन्हें सामने से बुलाती हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल देम दैट दिस, ये प्यार के लिए तो वी वर्क. मैं हमेशा कहती हूँ मेरे हर एक इस पे कि मुझे एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि फेमस हो जाओगी तो क्या करोगी, तो मैंने कहा था मैं अपने पेरेंट्स के साथ मॉल में जाऊंगी, ताकि जब मुझे लोग पहचानेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा. एंड मेरी मम्मी तो ऐसी थी कि आई रिमेम्बर, अगर कोई दूर से हमें ऐसे देखो, ये देखो तो मेरी मम्मी हाँ ये वही है. और फिर अगर कोई आता था, बच्चा है कोई, तो ऐसे बोलती, रिद्धिमा उसको करके दिखा ना वो जो तू करती. मैं बोला मम्मी वो मेरे फैंस है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं, उनको क्या पसंद है मेरे शो, मैं अभी एक्टिंग करके दिखाऊंगी. so sweet, लेकिन बोलती ऐसे इतना ये नहीं करने का, करना चाहिए तुम्हें अपने फैंस के लिए. मैं बोला अरे, सो हम्बल रहना इज समथिंग डेफिनेटली हमारे फैमिली में हमें सिखाया गया बचपन से. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.